अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ, रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इन पिनियों की। आज हमने बनाए हैं चावलों की पिनियाँ। और ये कैसे बनाई हैं और इसमें क्या क्या डाला है, चलिए आज आपको मैं अभी यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया है। ये अब आप आगे जाकर वीडियो में देखेंगे। दोबारा लिखो। ये मेरे बच्चे निकाल रहे हैं मूंगफलियाँ। चावलों की पिनियों के साथ यहाँ पर अलसी की पिनियों का सामान भी पड़ा है, तो वो भी शेयर करूँगी, वो भी ज़रूर देखिएगा, लेकिन इस रेसिपी पे नहीं, नेक्स्ट रेसिपी में। अभी हम शुरू करते हैं चावलों की पिनियाँ, जिसकी भरपूर फरमाइश थी, तो मैंने कहा क्यों ना ये बनाई जाए। बहुत अरसे बाद बनाई, बहुत मज़े की बनी। और मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूँगी कि क्या करने से आपकी पिनियाँ हार्ड, अगर आपको हार्ड पसंद है तो वो हार्ड होंगी, और अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो क्या ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से वो हार्ड नहीं होंगी, सॉफ्ट सी रहेंगी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 किलो जो चावलों का आटा है उसको ले लेना है, और उसको हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। ठीक है, ड्राई रोस्ट करने, तमाम चीज़ों को रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि हमारी जो पिनियाँ हैं वो ख़राब नहीं होती, ठीक रहती हैं, वो चाहे बाहर भी पड़ी रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है चावलों का आटा लिया है, और चावलों के आटे को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हमने ये खालिस जो है चावलों के आटे के साथ जो है वो बनाई थी, जो बाद में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई हैं। और अगर आपको हार्ड पिनियाँ पसंद है तो आप सेम यही रेसिपी फ़ॉलो करेंगे। उसके लिए आपको अपने दांतों का मज़बूत होना ज़रूरी है। वो एक दफ़ा टूट जाए तो टेस्ट उसका बहुत मज़े का होता है, बस थोड़ी सी तोड़ फर्स्ट उसका जो बाइट लेनी है ना, वो ज़रा मुश्किल होती है। और अगर आपको हार्ड नहीं पसंद है तो फिर आप उसको जो है ना, उसमें फिर क्या डालना है उसका भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो गुड़ है वो 1 किलो गुड़ ले लिया है। 2 किलो चावलों में 1 किलो गुड़ है, उसको हमने तोड़ के रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ-साथ जो आटा है वो ड्राई रोस्ट होता जाएगा, और साथ ही हम शीरा जो है, गुड़ जो है वो रख देंगे उसमें 1 मग के करीब। 1 किलो गुड़ में 1 मग जो है, ये जो चाय का बड़े वाला मग होता है ना, वो 1 कप भर जो है ना पानी का हम उसमें डाल देंगे। मूँगफली है, बहुत ज़्यादा मूँगफलियाँ डालेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे नट्स आप पे डिपेंड करता है, अब जो आप ऐड करना चाहें डाल लें। हमने इसमें काजू, बादाम, मेवा, पिस्ता, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, गुड़ जो है उसको अच्छे से उबाला आ गया, उसकी चाशनी बन गई है। ये एक तार वाली चाशनी होगी जो हम बनाएंगे, और ऊपर से आपने जो उसकी जो झाग आई होगी ये उतार लेनी है, और इसको एक दूसरे बर्तन में छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो रेत, मट्टी या कोई ऐसी चीज़ हो वो निकल जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पर गुड़ वाली चावलों की पिनियाँ हम बना रहे हैं, जो बहुत ही मज़े की बनी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम गुड़ को जो अलहदा कर लेंगे, ताकि उसकी रेत वगैरह सारी नीचे रह जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है देसी घी। ठीक है, आधा किलो के करीब तकरीबन इसमें हम देसी घी का नहीं, आधा किलो नहीं, सॉरी, आधा 1 पाव के करीब इसके अंदर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मतलब कि 1 किलो गुड़ है, उसको हमने पका लिया है, और उसके अंदर अब हमने 1 पाव जो है देसी घी डाल दिया है। इसको हम मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद इसके अंदर हमारे जो खुश्क मेवाजात हैं, हमने कोकोनट लिया है, उसको बारीक बारीक काट लेंगे। काटने के बाद वो हमने सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, कोकोनट ऐड करने के बाद अच्छे से हमारा जो गुड़ का चीरा है वो उबर रहा है। ठीक है, देसी घी भी डल गया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, डालने के बाद इसमें हमने जो थे, यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपने काम करना है। यहाँ पर जल्दी जल्दी के कामों में हमने जो मूंगफली है उसको हल्का सा पीसना भूल गए, और हमने डायरेक्ट एज़ इट इज़ डाल दी। और साथ ही हमने जो दूसरे नट्स हैं, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मेवे होंगे। 1 टेबल स्पून आप वो ले लें, 2 टेबल स्पून कर लें, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरे में जो खुश्क मेवे जाते हैं, काजू, पिस्ते, बादाम। 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ होगी। ये हमने तमाम पिस्ते में बादाम और सौंफ और काजू, ये तमाम चीज़ें जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखी हुई थी, उसको हम एक दफ़ा दरदरा सा ये चॉप कर लेंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना। ठीक है, चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद वो भी हम इन तमाम चीज़ों के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये देखें, चॉप करना है आपने, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, कर ही रहें। ठीक है, और मूंगफलियों को भी आपने ऐसे ही करके डालना है। अगर हम जो डायरेक्ट डाल देंगे तो उस तरह से रिच फ्लेवर मूंगफली का नहीं आएगा। मूंगफली यहाँ पर हमने 1 केजी यूज़ की है, आप इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं एज़ पर योर टेस्ट। ठीक है जी, और इन तरह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम थोड़ा सा उसको पीस के डालते तो ज़्यादा मज़े का जो है ना एक डिश फ्लेवर आता। तो यहाँ पर आटे के अंदर जो मेरी अम्मी हैं, उन्होंने मेरे आने से पहले ही जो 4 मगज़ होते हैं वो भी तकरीबन 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट करके वो भी इसके अंदर
डाल दिए हुए थे, ठीक है। और तमाम जो गुड़ का हमने मटेरियल बनाया था जिसमें तमाम खुश्क मेवाजात और नट्स डाले थे, वो अब हम 2 किलो चावलों के आटे में डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, अगर तो आपको हार्ड पिनिया पसंद है ना, तो आपने एज़ इट इज़ रेसिपी को फ़ॉलो करना है। आपको बेहतरीन हार्ड किस्म की जो पिनिया होती है ना, वो मिलेंगी। उसके लिए फ़र्स्ट बाइट आपको तोड़नी मुश्किल होगी, अदरवाइज़ बाद में आराम से टूटेगी और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा, मज़े मज़े। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनिया बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी क्या करेंगे, यहाँ पर आपने आटे की जो चावलों का आटा है, वो आपने कर लेना है 1.5 किलो, और आधा किलो आपने इसमें डालना है गंदम का आटा, ठीक है। गंदम का आटा आपने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें या उसको हल्का सा घी डाल के भून लें, ठीक है। भूनने के बाद वो आपने इसके अंदर ऐड करना है, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी पिनिया है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी। लेकिन मुझे आप को जो है ना, सही बताऊँ तो मुझे ये एज़ इट इज़ जो हार्ड वाली पिनिया है ना, बहुत मज़ा आया खाने का। खाओ भी और खेलो भी, ठा-ठा भी मारो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की लगी। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनिया थोड़ी-सी सॉफ्ट रहें, तोड़नी आसान हो, तो उसके अंदर आप गंदम का आटा ऐड कर लें, उससे आपकी पिनिया बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को डाला, उनको अच्छे से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने अपना पिनियों का बनाना जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया हुआ है। और एड्डा वड्डा अम्मी दा पिन्ना देखो जी, छोटे पिन्ने ते बड़े पिन्ने दा ये देखो, ये मेरी पिन्नी है और ये मेरी अम्मा की पिन्नी है। मैंने छोटी कर ली है साथ ही इधर निकाल दो। चलो यहाँ से हमने लिया और ये इसको प्रेस किया जी, यहाँ पर अब हम साथ-साथ ऐसे गपशप लगा रहे ऐसे थे, और साथ-साथ ये ज़्यादा हाथों का काम है। जितनी जल्दी आप के पास ज़्यादा लोग हों, उनको पास बिठाएँ और साथ-साथ पिनिया बनाएँ। लेकिन हमारा ये जो मसला है ना, ये हमने अलसी की पिनियों में सॉल्व कर लिया था। उसमें हमने ज़हमत ही नहीं की कि हम अपने हाथों को अच्छे-अच्छे से पिन्ने बनाएँ और उसको करें। वो आपके अलसी की पिनियों के साथ हमने क्या किया, वो भी आपको अलसी की पिनियों में ज़रूर बताऊँगी। बहुत ज़बरदस्त काम है, यानी कि उससे खूबसूरत भी बहुत लगती हैं अलसी की पिनिया। अलसी की वो खूबसूरत भी बहुत लगेंगी, मज़ा भी बहुत आएगा और खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। तो अगर आप चावलों के साथ भी ऐसा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जल्दी-जल्दी भी बन जाएगा आपके साथ। और उसके लिए आप जो है ना, मेरी अलसी की पिनियों की रेसिपी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वो हम चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उसमें हमने क्या किया था। उसमें हमने जो शामी कबाब बनाने वाले होता है ना, मोल्ड होता है, शामी कबाब बनाने वाले मोल्ड में हमने अलसी की पिनिया बनाई और बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। और अलसी की टिक्कियाँ कह लें आप, हमने अलसी की टिक्कियाँ बना ली। तो इसी तरह अगर आपके पास वो है, तो आप चावलों की जो पिनिया हैं गोल बनाने के बजाय आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। जल्दी भी बनेंगी और बेहतरीन भी बनेंगी और तोड़ने भी आसान होंगी, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये गोल ही क्यों, तो यहाँ पर अब तेज़-तेज़ बनाने के बावजूद नीचे जो था काफ़ी ज़्यादा मूँगफलियाँ बच गई थी। यहाँ पे हमारी पिनियाँ बन के रेडी हैं, और जो नीचे बहुत ज़्यादा मूँगफलियाँ बच गई थी और थोड़ा-सा ये जो चावलों का वो सारा मटीरियल बच गया था, तो ये अब जो है ना, वो पिनियाँ नहीं बन रही थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इसका जो है हम डिफरेंट सा छोर बना लेते हैं। तो वो क्या करना है, सिंपल हमने इन चीज़ों को लिया, जो अलहदा से कढ़ाई में हमारा गुड़ और वो तमाम चीज़ें लगी हुई थी, उसी के अंदर हमने मज़ीद गुड़ ऐड किया और घी ऐड किया और पानी थोड़ा-सा ऐड करके उसको हमने पका लिया, ठीक है। ये जो कढ़ाई थी उसी के अंदर हमने मज़ीद पानी डाला, इसके अंदर मज़ीद हमने गुड़ ऐड किया। गुड़ ऐड करने के बाद जो नीचे वो लेफ़्ट ओवर रह गया था पिनियों का, वो हमने इसके अंदर ऐड किया। वो ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने चावलों का आटा, और चावलों का आटा भी इसमें नीचे लेफ़्ट ओवर में है, और हमने इसके अंदर गंदम का आटा डाल के, ठीक है। ये मैं आपको शुरू में मैंने आपको इसलिए बता दिया था कि अगर आप जो है ये सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो आप गंदम का आटा ऐड करें, क्योंकि जब इन पिनियों में हमने गंदम का आटा ऐड किया, और टेस्ट बिल्कुल इनका इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन खालिस चावलों की पिनियों का ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये मेरे ख़्याल में कि अभी तो वैसे हमें बनाए थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इसमें हमने जो गंदम का आटा ऐड किया ना, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आया। लेकिन वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने का भी उसमें इशू है, क्योंकि वो सॉफ्ट सी हैं और वो ख़राब हो सकती हैं। लेकिन जो चावलों वाली है ना, वो ख़राब नहीं होंगी जल्दी से, क्योंकि वो हार्ड हैं और वो उसमें ड्राई चीज़ें हैं सारी, तो वो ज़्यादा देर तक आपकी पड़ी रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने गंदम का जो है उसको अच्छे से वो भून के घी में डाल के भून के वो हमने इसके अंदर ऐड किया। ये गंदम का आटा है जिसको हम भून रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स बता दी हैं कि अगर आप पिनिया हार्ड रखना चाहते हैं फिर आपने क्या करना है, अगर आप पिनिया को थोड़ा सा सॉफ्ट करके खाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, और अगर आप जल्दी जल्दी आपके पास ज़्यादा हाथ नहीं है कि जल्दी जल्दी पिनिया बना सकें, तो फिर आपके पास आप क्या कर सकते हैं कि आपकी पिनिया सारी बन भी जाएंगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। कि गोल ही पिनिया क्यों बनाएं भाई, हम डिफरेंट शेप क्यों नहीं बना सकते। एक वो एक ट्रेंड चलता आ रहा है ना कि वो गोल ही होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट करके भी ट्राई करनी चाहिए। तो ये भी एक सौगात है वैसे, ठीक है, गोल एक शेप चलती आ रही है किसी भी चीज़ की, लेकिन यह है कि आप डिफरेंट करके ट्राई करें जिससे आपको तोड़नी भी आसान हो, खाने भी आसान हो और बनाने भी आसान हो। वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ऐसा क्या करेंगे तो आपको बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने उसके मटीरियल के अंदर जो है वो चावलों का जो आटा, हमने चावलों का और गंदम का आटा मज़ीद आधा आधा, यानी कि हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी आप कह लें कि गंदम के आटे की और हाफ़ क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा चावलों के आटे की, उसको भून के हमने वो जो अलहदा से मटीरियल बनाया था उसके अंदर हमने डाल दिया है। तो ये हमारी माशाल्लाह से अच्छी खासी पिनियों की क्वांटिटी रेडी हो गई थी। अलसी जो थी वो भी हमारी 2 किलो थी, और 2 किलो अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करके बाद में उसको हमने पीसा भी था। अच्छा सॉरी, हम अभी चावलों की पिनियाँ बना रहे हैं, ठीक है, ये ओके मिक्स हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा जो चावल है वो बन के रेडी हो गए हैं, और नेक्स्ट जो मटेरियल है वो भी रेडी हो गया है चावलों के आटे की। और ये यहाँ पर अभी ये हमारा मटेरियल फ्रेश है, तो ये इतने थोड़े से आराम से टूट रहा है, लेकिन अब अगर एक दिन मज़ीद आपका पड़ा रहेगा ना तो फिर इतने आराम से नहीं टूटेगा। उसके लिए फिर आपको अच्छे हाथ से मजबूत दांतों की ज़रूरत होगी। मैंने आपको पहले से बता दिया है, ठीक है, कि अगर आपको हार्ड चाहिए तो आप एज़ इट इज़ रेसिपी को फॉलो करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिनियाँ थोड़ी सॉफ्ट हों और आराम से टूटें तो फिर आपको उसके अंदर आटा ऐड करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। ये है हमारे आटे की पिनियाँ। ये बहुत सॉफ्ट सी रही थी, 2-3 दिन बाद भी ये सॉफ्ट ही हैं और मज़े की हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ख़राब जल्दी हो जाएँगी। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज की रेसिपी आपको अब में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपनी रेसिपी अपना जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट में बताया करें और अपना वैल्यूएबल फ़ीडबैक दिया करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अलसी की पिनियों की रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।